स्टॉक के अंदर जो एलोकेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैसे करता हूँ मैं। अपना पर्सनल जो मैं करता हूँ ओपिनियन है उसी की बात करेंगे। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन रीजनिंग भी मैं दूंगा कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। और जो मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, वो तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को कहीं ज़्यादा ऐसा सवाल था। तो देखो, सबसे पहले तो जो भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा क्या पता नहीं, मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि चाहे कितना भी स्टॉक बढ़िया ढूंढ के निकाल लूँ, चाहे जितना भी अच्छा जो भी हो उसका, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके बाद उसको गिरना ही होता है। मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो गिरेगा ही गिरेगा, और उसको पॉजिटिव में आने में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी कभी कभी लग जाता है। और हर बार मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक में यही होता है। मैं कहता हूँ 99% टाइम्स जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ डायरेक्ट स्टॉक के अंदर में, तो वो पहले गिरता है फिर उठता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता मेरे साथ, लेकिन स्टॉक्स के अंदर होता है। मैंने डाला और गिरेगा वो, उसके बाद ही उठेगा। इस कारण से क्या होता है कि मैं पूरा पैसा कभी भी एक बार में नहीं डालता हूं। जितना भी उस स्टॉक के अंदर में एलोकेट करना है, अब हर किसी के लिए ये परसेंटेज अलग अलग हो जाएगा उनके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। तो जितना भी मुझे एलोकेट करना होता है वो 4 से 6 हफ्तों के बीच में एलोकेशन होता है। पहले ही बार में पूरा पैसा नहीं डलाता है, वो 4 से 6 हफ्तों के बीच में होता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना, अगर 1 से 1.5 महीना तक वो स्टॉक रहा पोर्टफोलियो में तो पूरा एलोकेशन हो जाता है। कभी कभी होता है कि 2 हफ्ता में या 3 हफ्ता में ही स्टॉक को फिर एग्जिट भी करना पड़ जाता है। तो इसके लिए तो उसमें पूरा एलोकेशन हो नहीं पाता, और इसमें कोई दिक्कत भी मुझे नहीं है। इससे थोड़ा सा रिस्क भी कंट्रोल में रहता है और थोड़ा सही रहता है ये चीज। दूसरी चीज क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक बड़ा कॉर्पस लेके बैठा हूं और बस पैसे को रोटेट कर रहा हूं। क्लियर है, हर महीने भी इन्वेस्टमेंट मेरी जाती है। एक तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है, इसके अलावा हर महीने भी इन्वेस्टमेंट जाती है। तो इस कारण हर महीने मुझे पैसे का एलोकेशन भी करना पड़ता है। तो इस कारण से भी मैं एक बार में पूरा अगर डालना भी चाहूँ, तो क्योंकि मेरे पास पैसे का इनफ्लो है तो उसको एलोकेट भी करना है, तो इसलिए भी मुझे इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। इसके अलावा जो हम एग्जिट की बात करते हैं कि स्टॉक से निकलते कैसे हैं, तो स्टॉक से सीधा एक बार में ही निकल जाते हैं। और जो पैसा बचता है स्टॉक से निकलने के बाद, उसको बाकी के जो स्टॉक्स हैं 10, 12, 5, 7 जिस टाइम पे जितने रहते हैं उनके अंदर स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर देता हूँ। स्टॉक से जो पैसा निकला उसको घर लेके नहीं जाता हूँ। अगर स्टॉक से जो पैसा निकला उसको मैं घर लेके चला जाऊंगा तो पैसे की कंपाउंडिंग नहीं। पैसों को कंपाउंड करने के लिए जो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स होते हैं, जो पैसों की ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड हो सके, इसके लिए डीमेट अकाउंट से पैसा निकल के घर में नहीं आना चाहिए। वो पैसा री इन्वेस्ट होते रहना चाहिए, चाहे डिविडेंड का पैसा है या फिर प्रॉफिट का पैसा है। तो जो भी पैसा है उसको मार्केट के अंदर में री इन्वेस्ट कर देना है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड वालों के पास जो भी प्रॉफिट निकल के आता है या फिर जो भी डिविडेंड का पैसा आता है वो री इन्वेस्ट उसको कर देते हैं। तो इस कारण वहां पे ग्रोथ अच्छी होती है। हम भी अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो जो कॉर्पस है हमारा वो तेजी से ग्रो होगा और हमारे जो रिटर्न्स हैं सेम रिटर्न्स पे ही हमें ज्यादा पैसे जनरेट होंगे। तो बस ये सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ। पहला तो पैसों को 4 से 6 हफ्ते में स्टॉक के अंदर एलोकेट करना। हाँ, एक चीज और, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई स्टॉक दिख रहा है कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब वो 25% क्रैश कर जाएगा, गिर जाएगा स्टॉक, तभी मैं इन्वेस्ट करना। नहीं, अगले 4 से हफ्ते में, चाहे 4 से 6 हफ्ते में, चाहे वो गिरे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाए, मेरा एलोकेशन उसके अंदर पूरा हो जाता है। ऊपर की तरफ चलता जाएगा फिर भी मैं हर हफ्ते में इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके अंदर, और नीचे की तरफ चलता जाएगा फिर भी मैं हर हफ्ते में इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके अंदर। उसके बाद चाहे वो नीचे गिरे, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो साइडवेज रहे, जब तक वो वैल्यूएशन के मामले में बहुत महंगा नहीं हो जाता, या जब तक उसकी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत गिर नहीं जाती या सेल्स ग्रोथ गिर नहीं जाती बहुत, जब तक वो बहुत ज्यादा कर्जा नहीं उठा लेती, मतलब जो भी रेशियो सारे मैं चेक करता हूँ उन सब में जब तक वो फिट बैठ रही है, चाहे वो ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज जाए, वो पोर्टफोलियो में रहेगी। और जैसे ही किसी भी मैं क्योंकि सेफ रहना चाहता हूँ
किसी भी एक रेशियो में मुझे थोड़ी सी भी गड़बड़ी दिखेगी उसको मैं एग्जिट कर दूंगा, चाहे लॉस में रहूं, चाहे साइडवेज में रहे या फिर चाहे प्रॉफिट में रहूं। यही तरीका है अपने आप को सेफ रखने का। एटलीस्ट मैं ऐसे ही अपने आप को सेफ रखता हूं, बाकी और काफी हद तक प्रॉफिटेबल भी रहता हूं। बाकी इसके अलावा हर कोई अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइड कर सकता है। हर दिन यहाँ स्टॉक मार्केट अंदर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूँ और आपको भी करना चाहिए अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। एंड जो लोग चैनल पे ज्वाइन है एज ए मेंबर, उनको पता है कि कौन कौन से स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है एंड म्यूचुअल फंड भी पोर्टफोलियो में है और क्या रेशियो होता है एग्जिट एंड एंट्री का, ये भी उनको पता है। बस एलोकेशन के लिए काफी लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ, मेरा पैसा चला गया, उसका अगर 25% गिर जाए तो मैं और ज्यादा पैसा उसके अंदर डाल दूं, नहीं करना। ना मुझे एवरेज डाउन करना है, ना मुझे एवरेज अप करना है। जो ये 4 से 6 हफ्ते का टाइम है, उतने टाइम में जितना एवरेज डाउन या एवरेज अप हो चुका है, बात खत्म। उसके अलावा और ज्यादा पैसे डाल के मुझे रिस्क को नहीं बढ़ाना है कि हाँ कोई स्टॉक गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है और उसके अंदर मैं पैसा डालता ही जाऊं। क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है कि काफी अच्छे स्टॉक एवरेज डाउन करने के चक्कर में लोगों को बैंकरप्ट कर चुके हैं। यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सत्यम, सुजलॉन, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इसलिए हमें अपनी सेफ्टी को लेके चलना रहता है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक बात और कहूंगा, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो स्टॉक के अंदर में, आप मान लो मेरा ही पोर्टफोलियो देख रहे हो, आपने मेंबरशिप ज्वाइन की और आपने देखा मेरा पोर्टफोलियो, आप उसको कॉपी कर रहे हो या फिर किसी और का भी पोर्टफोलियो कॉपी कर रहे हो, कोई स्टार इन्वेस्टर है, मतलब जो बिग बुल्स है, उनका अगर आप पोर्टफोलियो कॉपी कर रहे हो, समझ लो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है साइकोलॉजी उतना ज्यादा परेशान नहीं करती है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, क्वालिफाइड है, 50-60 स्टॉक के अंदर में इन्वेस्टमेंट है, तो पैसा जीरो तो नहीं होगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर में लाइव प्राइसेस देखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स की, और वहां पे अगर हमें दिखता है कि अरे यार 1 महीने 2 महीने 5 महीने से इन्वेस्टेड हूं और 10% नीचे मेरा स्टॉक जाके वहां पे अटका हुआ है, बहुत अंदर से मतलब थोड़ा गुस्सा टाइप का कभी आएगा, कभी परेशानी टाइप का आएगा कि इसको एग्जिट करके हटा देता हूं। लेकिन यही साइकोलॉजी टेस्ट होती है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अगर 2-3 महीने में स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला गया तो उसको एग्जिट करने का मन करने लगा, प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा टेस्ट होती है और इसीलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सारे लोगों के लिए नहीं है। चाहे आप किसी का पोर्टफोलियो भी कॉपी करके इन्वेस्ट करोगे फिर भी, क्योंकि पोर्टफोलियो तो कॉपी कर लोगे लेकिन उसका जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, जो वो शांत रह सकता है, पैनिक नहीं करेगा वॉलेटिलिटी के टाइम में, उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। वो हर किसी का जो वॉलेटिलिटी झेलने का जो एक तरह की कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो पहले आप हमेशा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड के अंदर आप स्मॉल कैप मिड कैप की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको आप झेल लेते हैं, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। फिर आप देखिए कि आप स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं या नहीं। प्लस स्टॉक के अंदर पहले थोड़ा पैसा डालकर देखें। लेकिन वही दिक्कत है कि जब थोड़ा पैसा रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान को। जब ज्यादा पैसा वॉलेटाइल ऊपर नीचे होता है तो वो लगता है असल डर और तो चेक होती है असल साइकोलॉजी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे पूछ लेना और समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना।